नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन बाकी था उसको हम आज बनाएंगे करेंगे। चलिए उसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ये पढ़ते हैं। कह रहा है कि 3x का घात 4 प्लस 6x का घात 3 माइनस 2x का घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। यानी कि हमें यहाँ पे इसके देखिए यहाँ पे अगर हम बहुपद के बारे में बात करें, इस बहुपद के घात में कितना है? सबसे अधिकतम घात 4 है। कितना है? 4। यानी कि इसके शून्य भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो दो शून्यक दे दिया है और दो शून्यक हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें हल के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक gx एक बहुपद निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक gx बहुपद निकालेंगे। जैसे कि बहुपद निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताया गया था पहले, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसी फॉर्मूला पे हम सबसे पहले एक gx बहुपद निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? अगर हम बात करें gx बराबर क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से x² माइनस अल्फा यानी कि x में कितना है हमारा? √5/3। तो इसके स्थान पर लिखेंगे √5/3 प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, और एक बीटा x में कितना है हमारा? √5/3 √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √5/3 इंटू माइनस √5/3। यहां से अगर हम देखें तो x² प्लस माइनस माइनस यानी कट गया, यहाँ से कितना हो गया? 0। यहाँ हो गया 0। जब हम 0 से गुना करेंगे x में कितना हो जाएगा? 0। और यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे √5/3 को गुना करना है माइनस √5/3। यहाँ पे एक रूट यहाँ है और एक रूट यहाँ है, गुना में है यानी कि स्क्वायर। यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ बच जाएगा माइनस 5/3। अब जैसे कि हमको पता है कि कभी भी जब हम बहुपद निकालते हैं और बहुपद निकालते समय नीचे में कोई भी संख्या आता है तो जो संख्या नीचे में आता है इस संख्या से हम क्या करते हैं? इसमें गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 3 आया, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 इसके साथ जब गुना में आएगा तो हो जाएगा 3x²। इसको तो हटा देंगे, 0 कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा यानी कितना बच गया? 5। तो हमारा जो gx जो बहुपद था वो कितना आ गया? 3x² माइनस 5। अब इस बहुपद से हम क्या करेंगे कि अब इस gx बहुपद से हम इस बहुपद में हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल को हम तोड़ के और वहां से क्या करेंगे? वहां से हम शून्यक निकालेंगे। चलिए अब इसको हम भाग करते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पे भाग करेंगे। जो बहुपद हमारा निकल के आया है इस बहुपद से हम भाग करेंगे इस px वाले बहुपद में। 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें भाग करेंगे हम। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम भाग करते हैं तो जो पहला पद है इस पद को हम काटने का प्रयास करते हैं। तो इस पहले पद में हम कितने से गुना करेंगे ताकि हमारा यह पहला पद कट जाए? तो 3x² में अगर हम x² से गुना करेंगे तो हमारा 3x⁴ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x² से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x⁴
प्लस माइनस माइनस 5x²। और जब हम घटाते हैं तो चिन्ह को उल्टा करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ से पूरा ही कट गया। तो यहाँ हम देखें तो 6x³ प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, दोनों बड़ा प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 5 में से 2 निकल गया, कितना बच गया यहाँ पे 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 2x से गुना करते हैं प्लस 2x से, तो 3 दूनी 6 और x³ प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ से पूरा कट गया। यहाँ हमारा बच गया 3x² प्लस माइनस, यहाँ से पूरा ही कट गया -5। ठीक, अब यहाँ अगर देखें हम, यहाँ पे अगर हम +1 से अगर गुना करते हैं तो 3x² -5 प्लस माइनस, यहाँ से पूरा कट गया, यहाँ से पूरा कट गया 0, यानी कि यहाँ पे हमारा जो शेषफल कितना आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब आगे जो हमारा भागफल आया है इस भागफल को हम तोड़ेंगे और यहाँ से 2 शून्य का अपना निकालेंगे। तो कितना भागफल आया है x² + 2x + 1, तो यहाँ से x² + 2x + 1। तो यहाँ हम देखें तो हम आखिरी वाले को और पहले वाले क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो x² में गुना करेंगे x के साथ तो कितना आएगा x², कितना आएगा x²। अब हम x² को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 2x आए और गुना करने पे x²। तो इसके स्थान पे हम अगर x + x को लिखते हैं तो जोड़ने पे 2x और गुना करने पे x² वही आएगा, और यहाँ से +1। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ +1। यहाँ अगर हम देखें यहाँ से हम +1 कॉमन अगर निकालते हैं, यहाँ पे x + 1 जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, यानी कि x + 1 और एक हमारा हो गया x + 1 बराबर कर देंगे 0 के। तो यहाँ से चूंकि x बराबर कितना आ गया -1, एक शून्य का हमारा यह निकल गया, और यहाँ से x बराबर -1, एक हमारा यहाँ पे ये निकल गया। तो इस तरीके से हम जो 2 शून्य बाकी थे उनको हम निकाले हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्या कर रहा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः -x - 2 और -2x + 4 है। यानी कि सबसे पहले एक px बहुपद है, इस बहुपद में हम gx बहुपद से जब भाग देते हैं तो हमारा भागफल x - 2 और शेषफल -2x + 4 आता है। तो यहाँ पे हमें gx का मान बताना है कि gx का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बचपन में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस फॉर्मूला को बहुपद में भाज्य को हम यहाँ पे px से डिनोट करते हैं, इसे दर्शाते हैं। भाजक को हम यहाँ पे gx से दर्शाते हैं और भागफल को हम यहाँ पे qx से दर्शाते हैं, और प्लस शेषफल को हम यहाँ पे rx से दर्शाते हैं। यानी कि बहुपद में px का मतलब हो गया भाज्य, gx का मतलब हो गया भाजक, qx का मतलब हो गया भागफल और rx का मतलब हो गया शेषफल। तो इस क्वेश्चन में भाज्य यानी कि px कितना दिया गया है, तो x³ - 3x² + x + 2, ये हमारा क्या दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें gx के बारे में, तो gx का मान हमें यहाँ पे निकालना है, gx का मान निकालना है, यानी कि इसके स्थान पे हम gx से लिखेंगे। अगर हम बात करें qx के बारे में, तो qx का मान हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, भागफल यानी कि
क्यू एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस टू, यानी कि इसके स्थान पे लिखेंगे हम एक्स माइनस टू, प्लस है तो प्लस आर एक्स यानी कि शेषफल, तो शेषफल कितना दिया गया है, माइनस 2x प्लस 4, तो इसके स्थान पे माइनस 2x प्लस 4 हम लिखेंगे। यहां पे अगर हम देखें तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स गुना एक्स माइनस 2 प्लस माइनस 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 2x और प्लस 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 4, ये हमारा हो गया। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे gx का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, gx का, तो किसी भी चीज का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि बराबर के उधर जिस साइड में वो है उसको छोड़ के उसके साथ जितना भी पद हो, संख्या हो, उन सभी को हम बराबर के उधर से इधर भेजते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 4, इसको उठा के हम बराबर के इधर से इधर लाएंगे। तो अगर इसको उठा के इधर लाएंगे तो पहले से हमारा यह दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब यहां से माइनस 2x को जब इधर लाएंगे तो उसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस यानी कि प्लस 2x, और प्लस 4 को लाएंगे तो प्लस है तो इधर माइनस 4 बराबर, ये कितना बच गया, जी एक्स गुना एक्स माइनस 2। अब यहां से अगर हम देखें तो हमको मान चाहिए gx का, तो gx को छोड़ेंगे, अब gx के साथ यहाँ पे गुना में x माइनस 2 है, इधर गुना में इधर रहेगा तो भागा में, तो यानी कि अगर इसको हम देखें तो चूंकि यहां से gx बराबर हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 4 और बटा में x माइनस 2, यह मान किसका आया है, gx का, किसका आया है, gx का। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो px का जो बहुपद ऊपर है, इस ऊपर वाले px बहुपद में हम यहाँ पे x माइनस 2 से भाग देंगे, और भाग करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा वही क्या होगा, gx का मान। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे इसको भाग करते हैं। चलिए आगे अब gx का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ 2x है यानी कि x के परिवार का है, और यहाँ भी x है यानी कि इन दोनों को हम एक साथ जोड़ घटा सकते हैं, और यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 4 है, इन दोनों को भी हम एक साथ जोड़ घटा सकते हैं। सबसे पहले करते हैं इसको, तो एक्स क्यूब यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर, अब यहाँ से 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 3x, और माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, दोनों में कौन बड़ा, 4 इसके पहले माइनस, इसके पहले भी माइनस, बटा x माइनस 2। अब यहाँ से हम x माइनस 2 से हम इसमें भाग करेंगे, तो x माइनस 2 से हम भाग करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम कितना से इस पहले पद में गुना करेंगे ताकि इस बहुपद का पहला पद कट जाए। तो x में अगर यहाँ पे हम अगर x स्क्वायर से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ से अब इसका चिन्ह उल्टा होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ से पूरा पूरा कट गया, और प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो 3x स्क्वायर में से 2x निकले, कितना बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे x में अगर हम माइनस अगर x से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ से पूरा पूरा कट गया, और 3 में से 2 निकल गया, कितना बच गया, केवल x, और यहाँ से माइनस 2। अब यहाँ पे अगर हम प्लस 1 से गुना करते हैं तो x माइनस 2, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ से पूरा पूरा कट गया, और यहाँ से पूरा पूरा कट गया, कितना गया शेषफल 0। तो यहाँ पे जो हमारा भागफल आया है ये किसका मान है, यही हमारा मान है gx का, किसका, gx का, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को किया है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो क्या कह रहा है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा पहला 1 नंबर में घात px घात qx के बराबर हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से घात px बराबर घात qx, तो यहाँ पे अगर हम px बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 14 अगर इसको लिखते हैं अगर px में, तो यहाँ पे हमारा अगर हम gx में अगर 2 लेते हैं तब हमारा जो qx होगा वो x² माइनस 7 प्लस 7 और rx 0 के बराबर आएगा। तो पहले कोई क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर में, तो यहाँ पे घात qx जो है वो घात rx के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम px x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 अगर लेते हैं और gx x² माइनस 1 लेते हैं, तब यहाँ पे हमारा जो qx होगा वो x प्लस 1 और rx 2x प्लस 2 के बराबर आएगा। यहाँ पे अगर